नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड जीके। ये झारखंड जीके हम लोग देख रहे हैं झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल। झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन रहेंगे। ये मेरे द्वारा क्वेश्चन सेट किए गए हैं, उसमें 100% क्वेश्चन आने का 100% गारंटी है। इसलिए समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कहता है आपका कि झारखंड का प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। तो जमशेदपुर कोई ज़िला नहीं है, ये जमशेदपुर एक शहर है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। अब जमशेदपुर जो शहर है, इसमें टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी को हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा और इसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। अब ये जो है टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे हुआ था। इसलिए अगर ये पूछते क्वेश्चन कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा जनजातीय भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित है? पहला है माल्टो, दूसरा है संथाली, तीसरा है अंगिका, चौथा है मुंडारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माल्टो। माल्टो भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। इसके अलावा कुड़ुख भाषा भी आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत है। और कुड़ुख कौन बोलते हैं? उरांव लोग कुड़ुख बोलते हैं। और उरांवों का प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश। और इनकी लिपि कौन सा है? तोलोंग सिकवी लिपि है। अगर बात किया जाए संथाली का, संथाली जो झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। और इनकी लिपि क्या है? इनकी लिपि के आविष्कार रघुनाथ मुर्मू है, जो कि इनका लिपि का नाम है ओल चिक्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1821, दूसरा है 1855, तीसरा है 1895, चौथा है 1912। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1855-56 माना जाता है, लेकिन 1855 ज़्यादा सटीक है। तो देखिए, संथाल विद्रोह का जो शुरुआत किए थे उनमें थे प्रमुख रूप से सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी बहन फूलो और झानो। ये छहों भाई-बहन थे। इन लोगों ने शुरू किया था संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विद्रोह करते समय अपने मुँह से उत्साह बढ़ाने के लिए हुल हुल का आवाज़ निकालते थे। इसलिए इस विद्रोह का नाम हूल विद्रोह भी पड़ा है। और संथाल जो है संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल विद्रोह संथाल जनजाति से संबंधित है। और संथाल जनजाति जो है झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है। और इनका भाषा जो है संथाली और इनका लिपि है ओलचिकी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड निर्माण के बाद यहाँ पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? पहला है 2009, दूसरा है 2011 और तीसरा है 2012 और चौथा है 2013। तो झारखंड निर्माण के बाद, झारखंड कब निर्माण हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो झारखंड बनने के बाद झारखंड में लगभग 3 बार, लगभग नहीं कन्फर्म 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। सबसे पहले लगा है ये 2009 में, फिर लगा था 2011 में, फिर 2013 में लगा था। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2009 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लंबा दिख रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडली योजना का उद्देश्य क्या है? पहला है अकेले रहने वाले नवजात और माता को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तीसरा है ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना। चौथा है विधवा महिलाओं को घर प्रदान करना। बिल्कुल आसान है। ये जो है आपका ये बी नंबर का सही हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। कौन सा योजना? उद्यमी सखी मंडली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड खालिस्तान का एकमात्र उत्पादक राज्य है। पहला है यूरेनियम, दूसरा है कोकिंग कोल, तीसरा है पायराइट और चौथा है इनमें से सभी। तो झारखंड में उत्पादन होता है यूरेनियम एकमात्र इसी राज्य में।
और कोकिंग कोल भी इसी राज्य में एकमात्र उत्पादन होता है और पायराइट भी इसी राज्य में। इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि यूरेनियम, कोकिंग कोल और पायराइट सबका उत्पादक एकमात्र राज्य हमारा झारखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 पार हो गया है, फिर से उसको ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है सिंदरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। देखिए, भारतीय खान संस्थान जो है IIM, ये जो है कहाँ है? धनबाद में है। ठीक है, अब धनबाद के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि धनबाद में जो भूमिज लोग हैं उसको सरदार भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तोपचांची अभयारण्य कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है गुमला, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। तो तोपचांची अभयारण्य जो है धनबाद में है। अब इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल बता दें तो ये तोपचांची अभयारण्य में संकटग्रस्त जीव लोग को रखा गया है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे हो गया चीतल, हो गया जंगली बिल्ली, नेवला इत्यादि के लिए। और इस अभयारण्य का स्थापना हुआ था आपका 1978 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कितना इसका विस्तार क्षेत्र है, कितना क्षेत्रों में फैला हुआ है? ये 8.75 वर्ग किलोमीटर में, 8.75 वर्ग किलो में ये फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रांची में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, रांची में नहीं, झारखंड में किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चाईबासा, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल। राजमहल में जो है काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी। ये भी आपको याद रखना है, रेगूर की मिट्टी बोलते हैं। और काली मिट्टी किसके लिए सबसे बेहतरीन होता है? तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका राजमहल है, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1914 में झारखंड में कौन सा विद्रोह हुआ था? पहला है मुंडा विद्रोह, और दूसरा है ताना विद्रोह, और तीसरा है संथाल विद्रोह, और चौथा है हो विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाना विद्रोह या टाना विद्रोह। ठीक है, 1914 में टाना विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम था जतरा टाना भगत, जिनका जन्म गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में 1888 ईस्वी को 2 अक्टूबर को हुआ था, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन में ही। ये आपको याद रखना है। ये उरांव जनजाति से संबंधित विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा। गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ये गढ़वा जिला जो है 3 राज्यों से सीमा बनाता है। पहला है आपका झारखंड तो है ही, झारखंड से। दूसरा ये छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है, और ये उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झूमर, पायका, नटुआ और अंगनई सभी प्रकार है गीतों के। पहला ऑप्शन, दूसरा है भाषाओं के, तीसरा ऑप्शन नृत्यों के, चौथा ऑप्शन लिपियों के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्यों के। झूमर, पायका, नटुआ और अंगनई क्या है? एक नृत्य है, लोक नृत्य है, जो झारखंड में बहुत प्रचलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, ये कहता है कि झारखंड के किस जिला में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पहला है पलामू, दूसरा है खूंटी, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा रांची। रांची से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अब कर्क रेखा रांची जिला में आपका कहाँ-कहाँ से गुजरता है? रांची मोरमांझी से गुजरता है, और रामगढ़ की बात करें तो गोला से होके गुजरता है, नेतरहाट से होके गुजरता है, लोहरदगा के किस्को से होके गुजरता है। तो कर्क रेखा इस तरह से गुजरता है। और पूरे देश की बात किया जाए तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, ये भी आपको याद रखना है। क्रम से हम बताते हैं 8 राज्यों के नाम, आपके गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ये सभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, रुकिएगा थोड़ा-सा, चला गया है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है लोध जलप्रपात, दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, तीसरा है दसम जलप्रपात, चौथा है जोन्हा जलप्रपात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोध जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोध जलप्रपात। ठीक है, और ये आपका बूढ़ा नदी पर स्थित है, और इसका दूसरा नाम भी बूढ़ा घाघ है। और हुंडरू जलप्रपात की बात किया जाए तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी से निकलता है। और दसम जलप्रपात की बात किया जाए तो दसम जलप्रपात कांची नदी से निकलता है। और जोन्हा जलप्रपात की बात किया जाए तो जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी से निकलता है। ये सब आपको याद रखना है। जलप्रपात से क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है बिरहोर, दूसरा है महली, तीसरा है संथाल, चौथा है उरांव जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महली। महली जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये जो है महली जनजाति लोग हैं, ये विशेषकर सिंहभूम, रांची, गुमला के क्षेत्र क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। और ये लोग बांस से बने जो सामान हैं, जैसे सूप बोलते हैं, ए, क्या बोलते हैं, दौरा बोलते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बांस से संबंधित बहुत सारे वस्तुओं के लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण करने में माहिर होते हैं। इसलिए इस जनजाति को हम लोग क्या कहते हैं? सरल कारीगर। ठीक है। और बिरहोर तो जंगल में रहने वाले जो जनजाति है, जंगलों में रहने के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है। संथाल जनजाति जो है झारखंड के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनजाति है। उरांव जनजाति क्या है? इनका प्रमुख देवता धर्मेश है, और इनका प्रमुख त्योहार सरहुल है। ये सब याद रखना है। इनका जो भाषा कुड़ुख भाषा है, और इनका जो कुड़ुख भाषा की लिपि है तोलोंगसी की लिपि है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और अच्छे कुटुंब के लिए झारखंड में कौन सी त्योहार मनाया जाता है? पहला है जावा, दूसरा है भागता पर्व, तीसरा है सरहुल, चौथा है हल पुनः। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावा। जावा पर्व को कुंवारी लड़की लोग मनाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छी प्रजनन क्षमता और अच्छे कुटुंब होने की संभावना है, इस त्योहार को मनाने से उन लोगों का ऐसा मानना है। अगर भगता पर्व का बात किया जाए तो भगता पर्व आपका है, ये गर्मी और बसंत के मौसम के बीच के मौसम में मनाया जाता है, और ये तमाड़ एरिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध त्योहार है। और सरहुल की बात किया जाए तो आदिवासियों का प्रमुख त्योहार में से सरहुल है। और सरहुल में साल अर्थात सखुआ पेड़ का पूजा किया जाता है, और ये उरांव का विशेषकर सबसे बड़ा त्योहार है। ये भी आपको याद रखना है। हल पुनः किसानों के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। जैसे कृषि कार्य जो करते हैं शुरू, उससे सबसे पहले जो हल चलाने का काम होता है, उसी को हल पुनः कहा जाता है। यानी कि हल पुनः के दिन से ही खेतों में हल चलाना शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? पहला है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, दूसरा द बोरिंग बॉयज ऑफ बोकारो जेल, तीसरा द बोंडेट बॉयज ऑफ बोकारो जेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ठीक है,
झारखंड के जेल में चेतन महाजन ये किताब लिखे थे, उनका नाम है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है पलामू, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर। तो देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। देवघर जिले के निर्माण 1983 ईस्वी में हुआ है और इसमें प्रत्येक वर्ष सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है, जिसमें भोलेनाथ की पूजा की जाती है और यहाँ जितने भी श्रद्धालु जाते हैं एक प्रकार के वस्त्र पहन के जाते हैं और ये झारखंड के साथ साथ पूरे विश्व में अनेक देशों में भी ये प्रसिद्ध है और वहाँ से भी लोग ये आते हैं देखने और पूजा करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कहता है कि झारखंड का ढोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? पहला है कागज, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है धातु, चौथा है पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। झारखंड का जो ढोकरा कला है वो धातु से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है कि आभूषण बनाया जाता है और इसको बनाने में विशेष रूप से मोम होता है, घूमन होता है, सरसों का तेल और गोबर युक्त मिट्टी, इस सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये लगभग 4000 वर्ष पहले से ये जो कला है चलते आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आई थिंक इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, आखिरी है। झारखंड में कौन सा त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? पहला है रोहिणी पर्व, दूसरा है भक्ता पर्व, तीसरा है टुसु पर्व और चौथा है दिवाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुसु पर्व। टुसु पर्व में इस तरह की काम किया जाता है, लड़कियां बांस या तो लकड़ी के एक फ्रेम बनाती है, उसको रंगीन पेपर से सजा के ले जाती है, घुमाती जुलूस टाइप का, और उसके बाद इसको अंत में नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। एक्चुअली क्या है, टुसु पर्व जो है टुसु नाम के कन्या की याद में मनाया जाता है, जो कि कुर्मी कन्या होती है और वो अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए ये नदी में कूद के अपनी जान दे दी थी, लेकिन एक दुष्ट राजा के हाथ में नहीं आए थे। ऐसा ही कुछ कहानी है। तो उसी की याद में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन में क्या मनाया जाता है, टुसु पर्व। ये झारखंड के पंच परगनिया इलाका में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए आज जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन आंसर कराए, इसलिए बीच-बीच में कहीं-कहीं शब्द मेरे लड़खड़ा रहे थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और दिन बहुत ही आराम से और कायदे से कराएँगे। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।